मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम एक पर्यायवाची शब्दों की प्रश्नोत्तरी करते हैं। निम्न में से निशा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से निशा एक शब्द है, उसका पर्यायवाची नहीं है। आपको आंसर बताना है। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि कोई कमेंट नहीं कर रहा मुझे, इसीलिए आप तैयारी कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दामिनी। निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मरीचि, मनमथ, मनोज, अनंग। कामदेव का पर्यायवाची पूछा है। आप भी आंसर दीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए आपके कितने आंसर सही होते हैं। ऑप्शन सुनिए। शब्द है पर्यायवाची शब्द है कामदेव। आंसर सुनिए। मरीचि, ये ऑप्शन है। मनमथ, मनोज, अनंग। आंसर हो गया मरीचि। प्रश्न नंबर 3। निम्न में से घर का पर्यायवाची नहीं है। भुवन, गेह है, गृह है, केत। एक भवन होता है तो भवन तो घर का होता है, और भुवन होता है या नहीं ये आपको देखना है और बताना है। भुवन, गेह है, गृह है, केत। चारों ऑप्शन आपके सामने है। और पर्यायवाची शब्द किसका पूछा है? घर का पूछा है। आप आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा भुवन। अगर यहाँ भवन होता तो आपका सही होता। यहाँ पर भुवन दिया है तो भुवन घर का पर्यायवाची नहीं होता है। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। गगन, शून्य, व्योम, अरण्य। गगन हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। शून्य, व्योम, अरण्य। आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछा है नहीं पूछा। इसीलिए आपको चारों ऑप्शन में जो सही लगे, जो सही एकदम सही आंसर हो वही आपको देना है। आंसर हो जाएगा अरण्य, क्योंकि अरण्य वन का होता है। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरसिज, मनसिज, इंदिवर, उत्पल। चार ऑप्शन आपके सामने है और नहीं पूछा है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरसिज, मनसिज, इंदिवर, उत्पल। आप भी अपने आंसर लगाइए और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, याद कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए आपके कितने सही होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा मनसिज। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मही, गोत्रा, कुह, ख। नहीं पूछा है नहीं पूछा, नहीं पूछा है। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मही, गोत्रा, कुह और ख। तो इसमें आपका आंसर क्या हुआ मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। यूट्यूब पर ही कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। ख कोई पर्यायवाची शब्द पृथ्वी का नहीं है। निम्न में से आँख का पर्यायवाची नहीं है। लोचन, चक्षु, दृग और दृष्टि। आँख का पर्यायवाची बहुत इजी पर्यायवाची होते हैं आँख के। आपको बताना है आप कितने पर्यायवाची आपको याद है, आप याद करते हैं या नहीं करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पता चल जाएगा। लोचन, चक्षु, दृग और दृष्टि। तो इसमें दृष्टि है वो आँख का पर्यायवाची नहीं है। तरणी का पर्यायवाची है। तरणी किसका पर्यायवाची है? सूर्य, नदी, युवती, नाव। तो इसमें आंसर हो जाएगा सूर्य। शोणित का पर्यायवाची है। शोणित एक शब्द है, इसका पर्यायवाची हमें बताना है। मक्खन, रक्त, श्वेत, श्याम। इसमें नहीं पूछा है, इसमें है पूछा है। यानी शोणित का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मक्खन, रक्त, श्वेत और श्याम। आंसर हो जाएगा रक्त। शोणित रक्त का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची है घर, दिशा, किरण, झंडा। केतु किसका पर्यायवाची है ये पूछा है। घर, दिशा, किरण, झंडा।
आपको आंसर देखकर बताना है। आपको चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है वही बताइएगा। केतु का पर्यायवाची पूछा है इसमें, तो आंसर होगा झंडा। प्रश्न नंबर 11, ब्लाहक का पर्यायवाची है। ब्लाहक का पर्यायवाची है कमल, समुद्र, बादल, पथिक। ब्लाहक किसका पर्यायवाची है या ब्लाहक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इन चारों में से? कमल, समुद्र, बादल और पथिक। तो चारों आंसर में से सही होगा बादल। प्रश्न नंबर 12 है, कलेवर का पर्यायवाची है केला, शरीर, मुख, आवरण। चारों में से बताना है किसका पर्यायवाची है कलेवर। केला, शरीर, मुख, आवरण। आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है शरीर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, शुनक का पर्यायवाची है। शुनक का पर्यायवाची है कुत्ता, गधा, तोता, कोयल। ऑप्शन वापस सुनिए, कुत्ता, गधा, तोता या कोयल। ये चारों ऑप्शन दिए हैं शुनक के पर्यायवाची के लिए। जो सही होगा हमें वही लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, पानी शब्द के पर्यायवाची है सलिल, अम्बु, जल, सभी। सलिल है या अम्बु है या जल है या सभी है। तो यह तो बहुत इजी प्रश्न है, हम तीसरी क्लास से पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 15 है, इसमें हमें आदमी के पर्यायवाची पूछा है कि कौन सा पर्याय आदमी का होगा, कौन सा पर्यायवाची आदमी का होगा। मनुष्य या मानस, मनुष्य, इंसान, सभी। ये सारे देख के बड़े लग रहे हैं, सुने सुने लग रहे हैं, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हमारा सभी हो जाएगा। ये थी हमारी छोटी सी प्रश्नोत्तरी। आप अपने आंसर लगाइए और कॉपी में इनको नोट आउट करते रहिए और मुझे बताइए कि आपके 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितनी आपकी तैयारी हो रही है या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। स्कूल खुल गई इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तैयारी को छोड़ दें। आपको तैयारी दिन और रात करना है। धन्यवाद।